तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अपनी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कमेंट्स पे जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से और ये है राग्यो केयूएन किल ला किल एनिमे से। राग्यो रेवॉक्स कॉर्पोरेशन की सीईओ है और एक सीक्रेट इविल मास्टरमाइंड। वो पहली ह्यूमन थी जो लाइफ फाइबर से इन्फ्यूज हुई थी और उसका अल्फा मैट्रियार्कल स्टेटस उसे अलाउ करता है बाकी लाइफ फाइबर आर्मर कैरेक्टर्स को ओवरपावर करने में। राग्यो की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज उसे अपनी बेटी सात्सुकी के बाकुजान को तोड़ने की भी पावर्स देती है और उसकी सबसे सिनिस्टर स्किल है माइंड स्टिचिंग, जिससे वो किसी भी इंसान के दिमाग में लाइफ फाइबर सीव कर सकती है और उसे अपने पपेट की तरह कंट्रोल कर सकती है। नंबर 9 पर है जोलिन क्यूजो जोजोस बिजार एडवेंचर से। जोतारो क्यूजो की ओनली चाइल्ड होने की वजह से ये बात इतनी सरप्राइजिंग नहीं है कि जोलिन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स है। भले ही उसका स्टैंड स्टार प्लैटिनम के जितना पावरफुल ना हो, लेकिन स्टोन फ्री आर्ग्यूएबली ज्यादा वर्सेटाइल है। जोलिन अपनी बॉडी को एक नियॉन स्ट्रिंग में डिसॉल्व कर सकती है और वेरियस टास्क के लिए यूज कर सकती है। कॉन्वर्सेशंस को ईज ड्रॉप करना, डिफरेंट वेपन्स और टूल्स में ट्रांसफॉर्म होना, अपनी प्रेजेंस को कैमोफ्लेज करना एंड द लिस्ट गोज ऑन। जोलिन का कॉम्बैट विजडम एक अलग ही लेवल पर है। नंबर 8 पर है एज़ा स्कारलेट फेरी टेल एनिमे से। एज़ा एस क्लास मेजेस में टॉप परसेंटेज पर आते हैं। एक वेपन स्पेशलिस्ट होने की वजह से उसके पास 200 से भी ज़्यादा स्वॉर्ड्स, स्टाफ्स, एक्सेस उसकी कमांड पर होते हैं। और इतना ही नहीं, एज़ा के पास 100 से भी ज़्यादा पावरफुल आर्मर्स हैं जो उसे किसी भी टाइप के एनिमे से लड़ने में हेल्प करते हैं और वो उन्हें विलिंगली चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और जैसे जैसे एज़ा स्ट्रॉन्ग होती है वैसे वैसे उसके आर्मर्स और वेपन्स भी स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। नंबर 7 पर है एंड्रॉइड 18 ड्रैगन बॉल एनिमे से। वैसे तो एक सैयन की पावर्स को मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 18 एक अलग लेवल पर है। फिर चाहे वो बात ब्रूट स्ट्रेंथ की हो, फ्यूचर ट्राइस की स्वॉर्ड को तोड़ने की हो, या फिर प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा के हाथ को एक किक से तोड़ने की हो, एंड्रॉइड 18 हमेशा हाजिर है। वो सैयन के जैसे उड़ सकती है और एनर्जी बेस्ड अटैक्स का भी यूज कर सकती है। और बिगेस्ट एडवांटेज एंड्रॉइड 18 के पास है एंडलेस एनर्जी सप्लाई, जिससे वो बिना थके नंबर ऑफ एनिमी से लड़ सकती है। नंबर 6 पर है नेजुको कामारो डीमन स्लेयर एनिमे से। वैसे तो नेजुको एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद नेजुको ने इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ गेन करी है और ये प्रूव किया है कि डीमंस को ह्यूमन फ्लैश खाने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। हालांकि उसे अपनी पावर्स यूज करने के बाद रिकवर होने के लिए ज्यादा सोना पड़ता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ब्लड डीमन आर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग और इनक्रेडिबल है कि वो हर एक इनकन्वीनियंस को मेकअप कर लेती है। नेजुको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि डीमन स्लेयर एनिमे की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। नंबर 5 पर है बिस्किट क्रूवर हंटर हंटर एनिमे से। किलवा और बॉन दो बेहद पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और वो करते हैं अपनी टीचर बिस्की को। बिस्की एक डबल स्टार स्टोन हंटर है। उसकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना सभी टॉप नॉच हैं और उसकी नैन एबिलिटीज तो एक अलग लेवल पर ही हैं। बिस्की की रियल अपीयरेंस एक टॉल मस्कुलर वुमन है जिस फॉर्म में उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ की कोई लिमिट्स ही नहीं है। बिस्की ओन करती है एक डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रूट स्ट्रेंथ, शार्प विट्स और मार्शल आर्ट्स मास्टरी का, जो उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स बनाता है। नंबर 4 पर है बिग मॉम वन पीस से। बिग मॉम सोरू सोरू नोमी डेविल फ्रूट का यूज करती है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने सोल का थोड़ा सा पार्ट उसमें ट्रांसफर करके। बिग मॉम सोल फोकस को यूज करके अपने ओपोनेंट की लाइफ फोर्स पूरी तरह कर सकती है अगर उसने थोड़ा सा भी डर दिखाया। और बिग मॉम का साइज और पर्सनैलिटी देख के उसके सामने बिना डरे रहना एक बहुत बड़ी बात है। बिग मॉम अपने सोल के पावर्स जो उसने बाकी चीजों में डाले थे उन्हें वापस लेके और भी पावरफुल बन सकती है, जो उसे पावरफुल ओपोनेंट्स को टेक डाउन करने में हेल्प करता है। नंबर 3 पर है केफला ड्रैगन बॉल एनिमे से। केफला कॉलीफ्लावर और केल का एक पावरफुल फ्यूजन है और उसी के साथ साथ केफला ड्रैगन बॉल वर्स का पहला फीमेल फ्यूजन भी है। और केफला एक ऐसी कैरेक्टर है जो गोकू को एक टफ टाइम दे सकती है और गोकू केफला को सुपर साइयन गॉड बनने के बाद ही डिफीट कर पाया था, जो केफला को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स तो बनाता ही है। लेकिन ड्रैगन बॉल वर्स जो बेहद स्ट्रॉन्ग वॉरियर से बना हुआ है उसमें भी केफला एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर साबित हुई है। नंबर 2 पर है लूसी एल्फिल लाइट की मेन कैरेक्टर जो फैसिलिटीज को ब्रेक करके निकली थी और उसके पास साइकोकाइनेटिक एबिलिटीज हैं। लूसी
ह्यूमन होने से काफी दूर है और डाइक्लोनियस की क्वीन है, एक इवॉल्व ह्यूमनॉइड स्पीशीज जो साइकिक वेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो अटैक और डिफेंड कर सकते हैं। इवेंचुअली लूसी के वेक्टर्स इतने बड़े और पावरफुल हो जाते हैं कि वो एक पूरी कंट्री के जितने लैंड मासेस को चुटकियों में मिटा सकते हैं। लूसी की ओवरवेलमिंग पावर सिर्फ कुछ ही एनिमे कैरेक्टर्स विथस्टैंड कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। नंबर 1 पर है कागुया ओतोत्सुकी, एक अल्टीमेट गॉड लाइक कैरेक्टर नारुतो एनीमे से। कागुया एक एक्चुअल गॉडेस है जो कॉन्स्टेंट वॉर को रोकना चाहती थी, गॉड ट्री के फ्रूट को खा के और सभी इंडिविजुअल्स को यूनाइट करके उसके फियर के अंडर। कागुया स्पेस में ट्रैवल कर सकती है, लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है, मेमोरीज को वाइप आउट कर सकती है, एनर्जी की डेडली बीम्स को एमिट कर सकती है, थॉट्स और इमोशंस को पढ़ सकती है और यहाँ तक कि नेचुरल एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकती है। अब ऐसे बीइंग को हम क्या ही बोलेंगे, तुम ही बताओ। और अनडाउटेडली कागुया ओतोत्सुकी स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अपनी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कमेंट्स में जरूर बताना और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमे अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।